जब कोई बड़ा प्लेन क्रैश होता है या कोई बहुत बड़ी कंपनी रातों रात डूब जाती है तो सबसे पहले क्या सुनने में आता है? यही ना, कि किसी एक इंसान से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। पर क्या सच में हमेशा ऐसा ही होता है? आज हम इसी सोच को चैलेंज करेंगे और समझेंगे कि बड़ी बड़ी तबाहियां असल में कई छोटी छोटी नजरअंदाज की गई चूकों का नतीजा होती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। हमारा ध्यान ना अक्सर उस आखिरी डोमिनो पर जाता है जो गिरा, उस आखिरी गलती पर जो तबाही का कारण बनी। लेकिन असली कहानी वो तो उन छोटी छोटी चूकों में छिपी है जो शायद महीनों या सालों से नजरअंदाज हो रही थीं और फिर अचानक एक साथ मिल गईं। तो सवाल ये है कि इन छोटी छोटी गलतियों के जाल को समझे कैसे। इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार मॉडल है, स्विस चीज मॉडल। हाँ, वही छेद वाला पनीर। जरा सोचिए कि अपना जीवन, अपना काम या कोई भी सिस्टम स्विस चीज के कई स्लाइस की तरह है जो एक के पीछे एक रखे हुए हैं। अब देखिए, चीज का हर एक स्लाइस एक डिफेंस लेयर है, यानी सुरक्षा की एक परत। ये एक तरह का सेफ्टी कवच है जो किसी भी सिस्टम को खतरों से बचाता है। और आमतौर पर हमारे पास ऐसे कई कवच होते हैं। और ये सुरक्षा परतें कुछ भी हो सकती हैं। अपनी मेहनत, अपनी टीम का साथ, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, काम करने के तय तरीके, और हाँ, थोड़ी बहुत किस्मत भी। ये सब मिलकर एक मजबूत दीवार की तरह काम करते हैं। पर जैसे असली स्विस चीज में छेद होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारी हर सुरक्षा परत में भी कुछ छेद या कमजोरियां होती हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम या इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, है ना? ये छेद वो स्वाभाविक कमजोरियां हैं जो हर परत में मौजूद रहती हैं। और पता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब तक ये छेद अलग अलग जगहों पर हैं और एक लाइन में नहीं आते, तब तक सिस्टम बिल्कुल सेफ रहता है। मतलब कोई खतरा अगर एक छेद से निकल भी गया तो अगली परत उसे रोक लेती है। तो फिर असली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? प्रॉब्लम तब आती है जब खुशकिस्मत से ये सारे छेद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और तब किसी भी खतरे को गुजरने के लिए एक खुला हाईवे मिल जाता है। चलिए जरा देखते हैं ये होता कैसे है। इसी को कहते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना का पथ। ये वो सीधा रास्ता है जो तब बनता है जब सारी परतों की कमजोरियां एक ही लाइन में आ जाती हैं, और तब एक छोटा सा खतरा भी बिना किसी रोक टोक के सीधा तबाही तक पहुंच जाता है। इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक खतरा आया और वो पहली परत के छेद से आसानी से निकल गया। फिर वही खतरा दूसरी परत के छेद से भी गुजर गया और फिर तीसरी से भी। और बस उसी एक पल में सारे सेफ्टी कवच एक साथ फेल हो जाते हैं और हो जाती है एक बड़ी तबाही। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो छेद हैं, ये जो असफलताएं हैं, ये सब एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर इन्हें दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, और इनका फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ है एक्टिव फेलियर्स, यानी वो गलतियां जो तुरंत होती हैं और साफ साफ दिखती हैं, जैसे किसी ने गलत बटन दबा दिया। और दूसरी तरफ है लेटेंट फेलियर्स। ये सिस्टम में पहले से मौजूद छिपे हुए, सोए हुए खतरे हैं, जैसे कि बहुत थकी हुई टीम या पुराना सॉफ्टवेयर। ये बस सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। तो सबसे अहम बात क्या है? जब कोई एक्टिव फेलियर इन लेटेंट फेलियर से जाकर मिल जाता है तो समझ लीजिए एक विनाशकारी तूफान पैदा हो जाता है। एक छोटी सी गलती पहले से मौजूद कमजोरियों की वजह से एक बहुत बड़ी तबाही में बदल जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? इस मॉडल का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इस मॉडल की सबसे अच्छी बात ही यही है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं दिखाता, बल्कि हमें सॉल्यूशन की तरफ भी लेकर जाता है। ये हमें अपनी सुरक्षा की बनावट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के तरीके सिखाता है। तो यहाँ 3 बहुत ही काम की स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, अतिरिक्त सुरक्षा बनाएं, जैसे लैपटॉप के लिए क्लाउड बैकअप रखना। ये चीज का एक और स्लाइस जोड़ने जैसा है। दूसरा, अपनी छिपी हुई कमियों को ढूंढें और उन्हें ठीक करें, जैसे क्या नींद पूरी नहीं हो रही या फाइनेंशियल प्लानिंग कमजोर है। और तीसरा, ठहरने की रणनीति अपनाएं। जब भी लगे ना कि 2-3 चीजें एक साथ गलत जा रही हैं, तो बस रुक जाइए, स्थिति को समझिए। हो सकता है कि इसी एक ठहराव से वो चेन टूट जाए। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? यही कि कामयाबी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। कामयाबी एक ऐसा सिस्टम बनाने का नाम है जो हमें हारने से बचाए। ये प्रोएक्टिव होने के बारे में है, कमजोरियों को मुसीबत बनने से पहले ही पकड़ लेने के बारे में है।
और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, क्या कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ है कि अरे आज तो बाल बाल बच गए, कोई बड़ी मुसीबत आते आते रह गई? अगर हाँ, तो अब इस मॉडल को समझने के बाद क्या उन छेदों को पहचाना जा सकता है जो उस दिन एक लाइन में आने से चूक गए थे? सोचेगा जरूर।